हस्बैंड और वाइफ में जब भी डिस्प्यूट होता है तो क्या होता है कि वाइफ के पास तो बहुत सारे अधिकार होते हैं मेंटेनेंस या एलिमनी लेने के लिए, लेकिन हस्बैंड के पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं होता है। और जब भी डिस्प्यूट होता है आपस में तो वाइफ के पास सीआरपीसी, एचएमए या फिर डीवी एक्ट के तहत वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस या एलिमनी का केस कर देती है और बेचारे हस्बैंड कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें मेंटेनेंस या एलिमनी देनी ही पड़ती है। तो आज हम इसी विषय में आपसे चर्चा करने वाले हैं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनका हाल ही में एक जजमेंट आया है, उसमें क्या निर्णय आया है, यानी कि जो जजमेंट आया है उसका क्या जजमेंट है। तो आज हम इसी विषय में आपसे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और वीडियो को पूरा जरूर देखें उसे समझने के लिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जो भी हम नए अपडेट डालते रहें, जो नई वीडियो डालते रहें, तो आपको उसके विषय में जानकारी मिलती रहे। तो आपको बता दें कि जब भी कभी हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है या डिस्प्यूट होता है किसी तरह से, तो जो वाइफ होती है उनके पास तो कई सारे अधिकार होते हैं और हस्बैंड के पास अधिकार नहीं होते हैं इतने ज्यादा कि वो अपने आप को सुरक्षित कर पाए। लेकिन जो वाइफ होती है वो जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है उसके तहत मेंटेनेंस का दावा कर देती है, और एमएचए के सेक्शन 24-25 के तहत एलिमनी का दावा करती है, और डीवी एक्ट के तहत भी वो एलिमनी के लिए दावा कर देती है। और अभी तक क्या होता था कि जब वाइफ अलग अलग एक्ट के तहत जब केस करती थी मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए, तो हस्बैंड को हर एक्ट के तहत वाइफ को मेंटेनेंस और एलिमनी देनी पड़ती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब पतियों को बहुत ज्यादा राहत दी गई है। आपको बता दें कि ऐसा ही एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है कि अगर आपने सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए दावा किया है और आपको कोर्ट की तरफ से हस्बैंड से बोल दे दिया गया है, ऑर्डर दे दिया गया है कि आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दें, इसके बाद क्या होता है कि मेंटेनेंस जब मिलने लगता है तो वाइफ क्या करती है कि एचएमए या फिर डीवी एक्ट के तहत भी केस दायर कर देती है, यानी दावा करती है एलिमनी के लिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये जब केस गया तो उन्होंने इस पर रोक लगाई और कहा कि आप एक ही एक्ट के तहत दावा कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास तो कई सारे एक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको अधिकार दिया गया है, जैसे सीआरपीसी हो गया, डीवी एक्ट हो गया या फिर एचएमए एक्ट हो गया। उसके तहत आपके पास कई रास्ते हैं हस्बैंड से मेंटेनेंस या एलिमनी लेने के लिए। लेकिन जो हस्बैंड है उसके पास तो सिर्फ एक ही जरिया है आमदनी का, और वो एक ही जो जरिया है उसी में उसको अपने घर वालों को भी देखना है, खुद के बारे में देखना है, अपने बच्चों के लिए भी सोचना है। और अगर उसके पास एक जरिया है तो आप भी सिर्फ एक तरह से ही पैसा ले सकती हैं, यानी कि मेंटेनेंस या एलिमनी ले सकती है। तो जो जब वाइफ ने एचएमए का सेक्शन 25 के तहत एलिमनी के लिए जब दावा किया, अपील की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और उसको मना किया कि आप ये इसके आधार पर एलिमनी के लिए दावा नहीं कर सकती हैं हस्बैंड से। तो ये जानकारी जो हस्बैंड है उन्हें राहत देने वाली जरूर है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तो जरूर ही ये आपके लिए राहतमय है। तो ये आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त जो भी आपके हैं इस तरह से परेशान हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और नए अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।